आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ हमल के दौरान होने वाली शुगर के बारे में। हम आज बात करेंगे कि उसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, उसका इलाज क्या है, उसकी प्रिवेंशंस क्या हैं और कौन सी डाइटरी मॉडिफिकेशंस और दवाइयाँ हैं जिनसे शुगर से होने वाले माँ और बच्चे के असरात को कम किया जा सकता है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अगर आपको हमल के दौरान शुगर हो गई है, तो ये कैसे पता चलेगा कि आया ये हमल होने से पहले की शुगर यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ थी, यानी कि ऑलरेडी आप डायबिटीज़ की मरीज़ थी या ये हमल के दौरान की शुगर है? और ये डायग्नोज़ करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ अगर आपको हमल से पहले शुगर थी, यानी कि जब आपने कंसीव किया तो आपके शुगर लेवल ज़्यादा थे, वो कंट्रोल में नहीं थे, तो उसका जो सबसे मनफ़ी असर है, वो आपके होने वाले बच्चे पे पड़ने वाला है। बिकॉज़ शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से बच्चे के पैदाइशी जो है उसमें नकाइस जो है वो आ जाते हैं जो कि नाकाबिले तलाफ़ी हैं। जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली है बच्चे को दिल की कोई तकलीफ़ हो सकती है, बच्चे के जो गुर्दे हैं वो ख़राब हो सकते हैं, बच्चे के सर में पानी हो सकता है, बच्चे का सर छोटा हो सकता है, बच्चे के कोई जो ऑर्गन है वो उसकी एब्सेंस हो सकती है। जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं मेकअप जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ होता। तो अगर तो आपने कंसीव किया हाई ब्लड शुगर्स के साथ और आपको पता नहीं था कि आपको शुगर है, तो बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमल के दौरान शुगर हुई है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, तो उसमें एक जो लेसर ऑफ द ईविल होता है, वो ये होता है कि जब तक आपको शुगर होती है, तब तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर इस तरह का कोई जो बर्थ डिफेक्ट है, वो नहीं होता, उसके ऑर्गन्स में जो है वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये है कि मज़ीद उसको आगे कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब हम ये कैसे डायग्नोज करेंगे कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ थी या आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो थी वो प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटिस थी। तो इसमें हम ये होता है कि जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें। तो उसमें ये होता है कि जो आपके फर्स्ट विज़िट टेस्ट होते हैं, उसमें हम आपका शुगर का टेस्ट कराते हैं, हम आपका यूरिन का टेस्ट कराते हैं। तो अगर तो यूरिन में भी शुगर नहीं आई और आपका शुगर नॉर्मल है, तो दैट मीन्स आपको इस वक़्त पे शुगर नहीं है। और अगर उस टाइम पे आपके यूरिन में या शुगर आपकी ज़्यादा आ रही है तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी डायबिटिक थी। लेकिन अब क्या होता है कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली शुगर होती है वो 5th मंथ पे जाकर होती है। अगर कई दफ़ा पेशेंट ही हमारे पास 5वें छठे माह में आते हैं और जब हम उनके फर्स्ट टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट के शुगर लेवल्स ज़्यादा हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को किस किस्म की डायबिटीज़ है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम HbA1c कहते हैं। उस टेस्ट से हमें पिछले 3 माह का शुगर का जो रिकॉर्ड है, शुगर का लेवल है, उससे ये आइडिया हो जाता है कि मरीज़ को न्यूली गॉट डायबिटीज़ है या ये कि डायबिटीज़ पहले से चल रही थी। अब चाहे आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, चाहे आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, शुगर लेवल आपने कंट्रोल रखना है अपने और अपने बच्चे की बेहतरी के लिए। और इससे रिलेटेड हम कई दफ़ा जिस तरह अब डायग्नोज़ हो गया, ठीक है, आपको शुगर है, चाहे वो कोई सी भी शुगर है। लेकिन वो हम उसकी आपको मेडिकेशन किस तरह से देते हैं कि हम आपके 6 लेवल्स चेक करते हैं। 3 से 4 दिन का आपका चार्ट बनाया जाता है जिसमें निहार मुँह शुगर चेक होती है और 1 घंटे बाद, नाश्ते के 1 घंटे के बाद। फिर दोपहर खाने से पहले, खाने के 1 घंटे के बाद, रात को खाने से पहले और रात के 1 घंटे के बाद। प्लीज़ यू हैव टू मेक श्योर कि जो शुगर आपने प्रेगनेंसी में चेक करनी है, वो आपने खाने के 1 घंटे बाद चेक करनी है। नॉर्मली जो रैंडम शुगर चेक की जाती है, एक नॉन प्रेग्नेंट लेवल पे या मेल्स की जो शुगर चेक की जाती है, वो खाने के 2 घंटे के बाद की जाती है। लेकिन हमल में हमने खाने के 1 घंटे के बाद शुगर चेक करनी है। इन सारी वैल्यूज़ को हम जो है वो पुट डाउन करते हैं और फिर उन वैल्यूज़ के हिसाब से हम आपको जो है वो मेडिकेशन देते हैं। कई दफ़ा आपकी टैबलेट्स के साथ ही जो है वो शुगर वो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कई दफ़ा हमें या तो इंसुलिन सिर्फ़ देनी पड़ती है या फिर हमें दोनों टैबलेट भी और इंसुलिन दोनों के साथ लेकर चलना पड़ता है बिकॉज़ एट एनी कॉस्ट हमें आपकी शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रखनी है। हमें आपकी शुगर लेवल 120 से 140 के दरमियान रखना है। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, तो मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आपको
या आपके बच्चे को मज़ीद जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन माइंड माय वर्ड्स कि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होने चाहिए। अगर आपकी शुगर जो कि कंट्रोल नहीं है तो क्या हो सकता है? उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके बच्चे पे जो इफ़ेक्ट्स आने हैं उसमें ये होता है कि एक तो बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होता है, या तो बच्चे के अंदर जो बहुत ज़्यादा फैट डेपोज़िशन हो जाती है, बच्चे की ग्रो जो साइज़ बढ़ जाता है। बच्चा अपनी जो जेस्टेशनल एज है उससे कई दफ़ा 1-1 माह जो है वो बच्चे का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। और या फिर ये है कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो साथ में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर तो बच्चे का साइज़ बढ़ा हुआ है तो प्लीज़ फिर तो आप ये ज़हन में रख लें कि नॉर्मल डिलीवरी तो फिर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे का जो वज़न है वो 4 या 4 किलो से ज़्यादा हो जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस है। इसके अलावा कई दफ़ा हमने देखा है कि 9वें महीने में बच्चे की पेट में वफ़ात हो जाती है। एक अच्छी खासी चलती-फिरती प्रेगनेंसी जस्ट बिकॉज़ कि आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं थे, किसी भी टाइम पे बच्चे की जो है वो पेट में वफ़ात हो जाती है। माँ वो ख़वातीन जिनको खुद से जिनको ये डायबिटीज़ होती है, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और अगर बच्चे का पानी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली माँ के लिए एक बहुत बड़ा डिस्कम्फ़र्ट क्रिएट होने वाला है। माँ को साँस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, उठने-बैठने में, चलने-फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अगर जो है शुगर लेवल्स जो है आपके नॉर्मल नहीं हैं। सो मेक श्योर कि आपके शुगर लेवल जो है वो मेंटेन्ड हो। अगर आपके शुगर लेवल मेंटेन्ड होंगे तो फिर इनमें से आपको कोई सिम्पटम नहीं होने वाला। अब ऐसे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? किन लोगों को जो है शुगर हो सकती है? उसमें सबसे पहले तो आता है अगर आपका वेट ज़्यादा है। अगर आप ओबीज़ हैं, आप में मोटापा है, तो मोर देन 50% चांसेस हैं कि अगर आपको पहले से शुगर नहीं है, तो आपको हमल के दौरान शुगर हो जाती है। वो ख़वातीन जिनको पिछली प्रेगनेंसी में शुगर हुई होती है, उनके चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 85% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी उनको शुगर हो। उनकी बहनों में, उनकी माँओं में अगर शुगर थी तो भी उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर हो सकती है। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं एंड येस वन अनदर कि अगर आपके पेट में बच्चे की डेथ हो चुकी है प्रीवियसली किसी भी प्रेगनेंसी में और रीज़न जो थी आपको नहीं पता, तो वन ऑफ द कॉजेज़ कैन बी कि आपको शुगर थी। अब इन सब चीज़ों के दौरान, इन सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जिनमें ये सब फैक्टर्स हैं, उनकी बहुत अर्ली हम जो है वो शुगर के टेस्ट करा लेते हैं। एक ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट हम कराते हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में या सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरू में करा लिया जाता है। उसमें एक फास्टिंग लेवल देखा जाता है और उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद लेवल चेक किया जाता है और वो अकॉर्डिंग टू सर्टेन लेवल्स अगर तो विद इन दैट रेंज आ जाता है तो दैट मीन्स आपको शुगर अभी तक डेवलप नहीं हुई, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आता है तो दैट मीन्स आपको शुगर है। अब बच्चे की वो कौन से टेस्ट हैं जिस पे हम ये देख सकते हैं कि आपकी शुगर का बच्चे पे तो कोई असर नहीं हुआ। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि हम जो नॉर्मली स्कैन होता है जो कि 5वें माह का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो 18 से 21 हफ्ते के दरमियान होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं और उसके अलावा अगर वो ठीक है तो उसके बाद हम 22 से 24 हफ्ते में बच्चे के दिल का एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उसमें फिर ये देखा जाता है कि बच्चे को कोई दिल का प्रॉब्लम तो नहीं है और अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स फिर फर्दर जो है उसकी हम जो है वो मैनेजमेंट करते हैं। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि एक डायबिटिक मदर जो है वो जिस सेटअप पे डिलीवर हो रही है या उसका सी सेक्शन हो रहा है, वो एक बड़ा सेटअप होना चाहिए जहाँ पे न्यूनेटोलॉजिस्ट यानी कि पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो, जहाँ पे पीड्स की नर्सरी, आईसीयू जो है वो ज़रूर मौजूद हो। क्योंकि डायबिटिक बच्चे जो होते हैं, डायबिटिक मॉम्स के जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, उनकी शुगर लेवल डाउन होने का बहुत हद तक चांसेस होते हैं और अगर उनको मॉनिटर ना किया जाए तो वो बच्चे एक तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो सकती है, दूसरा उनको आरडीएस यानी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। और इन द एंड मैं फिर यही बताऊँगी कि आपको अपनी शुगर लेवल ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए अपनी मेडिकेशन के थ्रू उसको आपने कंट्रोल में रखना है। कुछ ऐसी एक सिंपल सी एक डाइट मैं आपको बता देती हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में ये पूछा जा रहा था कि डायबिटीज़ में हमें क्या डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए? तो डायबिटीज़ में आपने 3 की बजाय 6 मील लेने हैं। डायबिटीज़ में आपने ये नहीं करना कि आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ही नहीं खाने।
आपने गुड एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़रूर खाने हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे सुबह आपने नाश्ते में आप बॉइल्ड एग्स ले सकती हैं, आप थोड़े से ऑयल में ऑमलेट बना के ले सकती हैं, साथ में आप ब्राउन ब्रेड ले सकती हैं, बगैर चीनी के चाय लेनी है आपने, और अगर दूध भी लेना है तो वो बगैर मलाई के लेना है। उसके अलावा कोई भी पॉरेज या दलिया, कोई भी ओट्स वगैरह ले सकती हैं आप, और उसके साथ जो है आपका जो स्नैक टाइम होगा वो दोपहर के खाने से 2 घंटे पहले। उसमें आप फल खा सकती हैं, फलों में आप सेब, आड़ू, नाशपाती और केला जो है वो खा सकती हैं। जो फल आपने अवॉइड करने हैं उसमें है आम, पाइनएप्पल, खजूरें और अंगूर, ये आपने नहीं लेने। दोपहर के खाने में आपने गंदुम के आटे की रोटी लेनी है, और या तो आप गोश्त ले सकती हैं या फिर कोई सब्ज़ी ले सकते हैं, साथ में बोल ऑफ सैलड होना चाहिए और साथ में आप दही लें। उसी तरह जो आपका इवनिंग स्नैक है उसमें आप व्हीट बिस्किट्स ले सकती हैं, फिर वही बगैर चीनी के चाय लें। और रात के खाने में आप कोई भी दाल ले सकती हैं रोटी के साथ या एक बोल चावल के साथ। उसमें कोशिश करें कि जो दाल है उसमें आप कोई बघार या कोई तड़का वगैरह ना लगाएँ, और उसके साथ भी आप दही और सैलेड का इस्तेमाल करें। सोने से 1 या 2 घंटे पहले आपने बगैर मलाई के 1 कप दूध जो है वो ज़रूर लेना है। ये मैंने बहुत डिटेल से स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस कर रहे थे कि आप शुगर के बारे में हमें ज़रूर बताएँ। आई होप आपके बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस बता दी हैं मैंने, आपको मेडिकेशन के हिसाब से मैंने बता दिया है, तो आप इन सबको फ़ॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपकी जो शुगर है वो भी कंट्रोल रहेगी, और आपके जो होने वाला बच्चा है वो भी इसके मनफी असरात से काफ़ी हद तक बचा रहेगा। थैंक यू।